हेलो माय डियर लिसनर, आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें हैं। आई नो मैं 24 घंटे में बस एक ही एपिसोड डालती हूँ, बट क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को एपिसोड डालूँ, लेकिन किसी वजह से मैं आप लोगों को एपिसोड नहीं दे पाती हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा बड़ा एपिसोड डालूँ ताकि आप लोगों को आगे से मुझसे कोई शिकायतें ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे याशिका ने उस कांच के टुकड़े को अपने कलाई पर रखा और तेजी से कट किया, और दूसरे ही पल याशिका नीचे फ्लोर पे गिर गई। उसके हाथों से इतना खून निकल रहा था जैसे खून की नदियां बह रही हों। रूम 4002 4001 के साइड रूम में शौर बेड पर आराम से सो रहा था। शौर का फोन बार बार रिंग कर रहा था। शौर ने फोन पिक करते हुए कहा, फहद, आप हमारी बीवी के ऊपर नहीं बन जाते। जब आपका मूड हुआ आप हमें कॉल कर देते हैं। फहद ने कहा, सॉरी बॉस, वो मैं आपको बताना चाहता था कि याशिका के ड्रग का नशा खत्म हो गया होगा, वो होश में आ गई होंगी। शौर ने कहा, ओके, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शौर बेड से उठा और अपनी जैकेट ले रूम से बाहर आया और 4001 में की स्वाइप किया और रूम ओपन हुआ। और शौर जैसे ही अंदर गया, सामने का नज़ारा देख उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई। नोएडा। शिवांश अपने चेयर पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था और अपने ख्यालों में किसी को याद कर मुस्कुराए जा रहा था। उसके ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ तो शिवांश के फेस का एक्सप्रेशन सख्त हो गया और उसने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, कम इन। एक आदमी अंदर आया और कहा, सर एक इन्फॉर्मेशन है। शिवांश ने कहा, टेल मी। सर, उस लड़की के नंबर की लास्ट लोकेशन मुंबई के हाईवे पे शो कर रही है। हमें लगता है कि आपको मुंबई जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद उसकी लोकेशन नहीं है। वो लास्ट लोकेशन है फ़ोन बंद होने से पहले। उसके बाद उनका फ़ोन अब तक ऑन नहीं हुआ। शिवांश ने कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहा, प्राइवेट जेट तैयार कीजिए, हम आज ही मुंबई जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, ओके बॉस, और वहाँ से चला गया। शिवांश ने अपने आप से कहा, हम आ रहे हैं लूना, आपके शहर आपसे मिलने। शिवांश आज बहुत खुश था क्योंकि काले घने अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी थी। वो अपने लूना से मिलने के लिए बेताब था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ उसकी आवाज़ से उसने उससे मोहब्बत की थी। आज वो उससे मिलने के लिए बेचैन था। मुंबई, रूम 4001। शौर की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने याशिका नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी। फ्लोर पर खून बह रहा था और उसकी कलाई खून में डूबी हुई थी। शौर ने चीखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, और भागते हुए उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। याशिका के हाथ हवा में झूल रहे थे। उसके हाथों से खून अब भी निकल रहा था। शौर याशिका को लिए हुए जैसे ही लिफ्ट के पास गया, लिफ्ट पर साइन बोर्ड लगा था कि लिफ्ट इज क्लोज। शौर याशिका को अपनी बाहों में संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। 13 फ्लोर से याशिका को अपनी बाहों में लेकर नीचे आना शौर के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। शौर याशिका को लिए हुए बाहर आया और अपनी कार में याशिका को अपनी बाहों में लिए हुए बैठ गया। 3 सालों से शौर ने कभी ड्राइव नहीं किया था, लेकिन आज सिर्फ याशिका को बचाने के लिए शौर ड्राइविंग सीट पर बैठा। लाइफ हॉस्पिटल। शौर याशिका को जैसे ही हॉस्पिटल में ले गया, सभी शौर को देख डर से अपना सिर झुका लिया। शौर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, इमरजेंसी। डॉक्टर ने याशिका को जल्दी से शिफ्ट किया और उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दी। बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लग गई थी। फेमस बिजनेस टाइकून शौर सिंह शेखावत एक लड़की के साथ। क्या रिश्ता है उनका और उस लड़की का? क्या दोनों एक दूसरे के साथ हैं? क्या वो लड़की शौर की स्लट है? फहद किसी तरह हॉस्पिटल आया और कहा, बॉस आप यहाँ, आपको पता है बाहर रिपोर्टर आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहे हैं? शौर ने कहा, हमें उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याशिका को अगर कुछ हुआ तो पूरा मुंबई आने वाले तूफान को झेल नहीं पाएगा। तभी डॉक्टर ने कहा, सर मैम की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, उनका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, हमें उन्हें बचा नहीं सकते। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, शौर ने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा अगर ये वर्ड यूज़ किया तो इस हॉस्पिटल को शमशान बनाने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। शौर की आंखें गुस्से से लाल थी। इस वक्त उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थी कि डॉक्टर इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। शौर ने उस डॉक्टर के कॉलर को झटकते हुए कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम लोगों को ज़िंदगी इस कदर मौत के लिए तड़पेगी कि तुम्हारी अंदर की रूह कांप उठेगी।
मुंबई एयरपोर्ट। शिवांश ने ब्लैक सूट पे और ब्लैक पैंट पहन रखा था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर गॉगल और बड़ी सी जैकेट, और दूसरे हाथ में आईपैड लिए हुए जैसे ही अपने प्राइवेट जेट से बाहर आया। 5 लंबरगिनी कार एक लाइन से खड़ी थी और कार का गेट ओपन किए हुए बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे, और उन बॉडीगार्ड के आगे फॉर्मल सूट पहने एक आदमी अपने फेस पर मास्क लगाए और गॉगल पहने हुए खड़ा था। शिवांश नीचे आया और सामने खड़े इंसान से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मनिक। मानिक ने कहा, हेलो बॉस, सॉरी बॉस, लेकिन आपको यहाँ से होटल नहीं लायला विला जाना होगा, क्योंकि अगर सर को पता चला कि आप यहाँ आकर एक होटल में रुके हैं तो वो हमारी जान ले लेंगे। शिवांश के फेस का एक्सप्रेशन गायब हो गया। शिवांश ने कहा, आपके शौर्य बॉस से कहिए कि वो होंगे लायला विला के किंग, लेकिन शिवांश सिंघानिया किसी का गुलाम नहीं है। शिवांश ने अपने आईपैड को ओपन किया और उसकी उंगलियां आईपैड पर तेजी से फिसल रही थी। मानिक वैसे ही चुपचाप शिवांश के सामने खड़ा था। शिवांश ने लंबी सांस ली और कहा, कहिए अपने शौर्य सर से कि अपनी झूठी विरासत को अपने तक रखें। शिवांश इतना के आगे बढ़ गया। शिवांश के बढ़ते कदम मानिक की सांसें बढ़ा रहा था। मानिक भागते हुए आया और शिवांश के सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, बॉस प्लीज़ आप लायला विला चलिए, वरना हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। शिवांश ने गुस्से में कहा, मानिक हम लायला विला नहीं जाएंगे, वो विला खून से रंगा हुआ है, उसकी एक एक ईंट किसी के खून से रंगी हुई है, और शिवांश उस खूनी विला में कभी कदम नहीं रखेगा। 3 साल पहले हमने अपनी आंखों के सामने वो हादसा देखा था, लेकिन वो हादसा नहीं था, वो एक चाल थी, एक सज़ा थी। लायला मर तो गई, लेकिन उसने अपने साथ बहुत लोगों को मार दिया। हमें लायला से, शौर्य से और उसके हर एक इंसान से सख्त नफरत है। हम यहाँ आए हैं अपने प्यार को लेने, इसलिए हमसे दूर रहिए, क्योंकि हमारे पास अगर आप लोग आए तो हम अपने साथ साथ आप सबको जला के राख कर देंगे। शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसका फेस इतना सख्त हो गया था जैसे वो अभी सामने वाले इंसान की जान ले लेगा। मानिक ने कहा, बॉस अगर आप लायला विला नहीं गए तो वो आपको होटल में अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मानिक कुछ और कहता, तभी वहाँ अचानक से फायरिंग होने लगी। शिवांश ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अदीक आप अपनी नामर्द वाली हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और इस फायरिंग में सभी इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक से एक बुलेट शिवांश के शोल्डर पर टच हुई। इससे पहले कोई और बुलेट उस तक पहुंचती, शिवांश ने सामने वाले इंसान को शूट कर दिया और कहा, जितने भी आदमी यहाँ आए हैं हमें मारने की, उन्हें जिंदा वहाँ से वापस नहीं जाने देना। हॉस्पिटल। यासिका बेड पर बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। उसकी सांसें मौत के बहुत करीब थी। शौर्य की शर्ट खून से लाल थी। शौर्य डोर के बाहर खड़ा यासिका को इस हालत में देख उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। शौर्य और फहद का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ। फहद ने जैसे ही कॉल पिक की, दूसरी साइड की आवाज़ सुन उसने कहा, शिवांश भाई मुंबई, और उन्हें गोली कैसे लगी? शौर्य ने फहद के मुंह से जैसे शिवांश सुना, वो फहद के पास गया और कहा, वेयर इज शिवांश? और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने शिवांश सिंघानिया पर गोली चलाई? इससे पहले शौर्य कुछ कहता, कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपनी हमदर्दी और अपना ये दिखावा अपने पास रखिए शौर्य सिंह शेखावत, और हाँ, शिवांश से जितना दूर रहेंगे आप उतने ही फ़ायदे में रहेंगे। इतना कह शौर्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शौर्य ने गुस्से में फ़ोन को पटकते हुए कहा, शिवांश नाम के आदमियों ने हमारी ज़िंदगी में आग लगा रखी है। तभी अचानक से याशिका की वेंटिलेटर मशीन बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करने लगी। शौर्य डोर ओपन कर याशिका के पास जाता और देखता है कि उसकी हार्ट बीट की रेट गिरती ही जा रही थी। डॉक्टर जल्दी से याशिका के पास आए और जैसे ही उसके हाथों को टच किया और उसके गले के पास अपने हाथ रखने के लिए आगे बढ़ाया, शौर्य ने डॉक्टर को खींच पीछे धकेल दिया और कहा, दूर रहिए उनसे, बीवी है वो मेरी, और उससे कोई टच करे ये मुझे मंजूर नहीं। फहद ने कहा, बॉस अगर वो देखे नहीं तो वो याशिका को बचाएंगे कैसे? शौर्य ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से फहद को देखते हुए कहा, नहीं, बीवी है वो मेरी, और मेरी बीवी को कोई हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है। मेरी बीवी को किसने हाथ लगाया? किसने बैंडेज की? शौर्य इतना गुस्से से लाल था कि उसका हाथ हिल रहा था। शौर्य ने चीखते हुए कहा,
कौन है वो जिसने इनकी बैंडेज की? डॉक्टर ने डरते हुए कहा। हमारी एक नर्स ने। सौर ने गरजते हुए कहा। मेरी बीवी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उसे सिर्फ मैं टच करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। फहद सौर को देख अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकाल अपने माथे पर रख अपने पसीने को पोंछते हुए कहा। बॉस अचानक से यासिका को लेकर इतने पागल क्यों हो रहे हैं? शॉ ने डॉक्टर से कहा। क्या करना है बताओ, मैं करूँगा, लेकिन तुम लोग टच नहीं करोगे उसे। 1 घंटे बाद शॉ यासिका के रूम के बाहर डोर से टेक लगाए हुए खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब उसने याशिका को अपनी बाहों में उठाया था और याशिका का हाथ हवा में झूल गया था। शौर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश के बॉडीगार्ड ने शिवांश को चारों तरफ से घेर रखा था। शिवांश अपने बाजुओं को पकड़े हुए जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुआ, सभी जल्दी शिवांश को देख अपनी घुटनों पे बैठ गए और अपना सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर। शिवांश के कदम रुक गए। शिवांश ने उन सभी को देखते हुए कहा, आप लोग खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों का मास्टर नहीं हूँ, मेरी दुनिया नहीं है ये। अब इतना कह शिवांश वहाँ से आगे बढ़ गया। रात के 11 बजे सभी लोग सो रहे थे। शिवांश की ड्रिप खत्म हुई तो हॉस्पिटल से बाहर आ गया और उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। शिवांश ने गुस्से में कहा, तुम लोग क्या मेरी बीवी हो जो मेरे साथ साथ चलते रहते हो? मुझे कुछ देर के लिए स्पेस चाहिए, जाओ यहाँ से, एंजॉय करो। शिवांश के चीफ बॉडीगार्ड नितिन ने कहा, बस बॉस, दादू के ऑर्डर है कि हम आपको अकेला ना छोड़ें। शिवांश ने गुस्से में मुट्ठी कसते हुए कहा, अच्छा तो तुम दादू के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो? राइट, तो ठीक है, मेरे साथ हनीमून पर भी चलो। बीवी वाली हरकतें तो कर ही रहे हो, तो हनीमून पर भी चलो। शिवांश की बातें सुन सभी बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे कर हंसने लगे। बॉडीगार्ड को हंसता हुआ देख शिवांश ने कहा, मैंने कोई जोक मारा? सभी एकदम से शांत हो गए और धीरे से कहा, सॉरी सर। शिवांश हॉस्पिटल से कुछ दूर हाईवे के बहुत पास अपनी कार के बोनट से टेक लगाए खड़ा था और उसके कानों में ईयरबड लगे हुए थे। वो उस आवाज़ को बहुत ही प्यार से सुन रहा था। उसके चेहरे पे एक सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद कहीं ना हो। तभी अचानक से बारिश होने लगी। शिवांश का एक बॉडीगार्ड छाता लेकर आया और उसके ऊपर करते हुए कहा, सर बारिश हो रही है। शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच कि तुमने बताया कि बारिश हो रही है। अब बता दिया ना, जाओ और अपने साथ इसे भी ले जाओ क्योंकि मैं भीगना चाहता हूँ। हॉस्पिटल। शौर्य याशिका के रूम में सोफे पर बैठा सो रहा था। याशिका को धीरे धीरे होश आ रहा था। याशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है और जैसे उसकी नज़र शौर्य पर गई, उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई। याशिका धीरे धीरे उठी और अपने पाँव को जैसे बेड के नीचे उतारा, उसे सब कुछ घूमता हुआ फील हुआ। लेकिन अपने आप को संभालते हुए याशिका किसी तरह बेड से नीचे उतर दबे पाँव रूम से बाहर निकली और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। याशिका हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पिंजड़े से बाहर आ गई हो। याशिका भाग रही थी और बारिश की पानी में पूरी भीग चुकी थी। याशिका को चक्कर आ रहा था, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। वो भागते भागते वहीं पहुँच गई जहाँ शिवांश अपनी कार से टेक लगाए हुए खड़ा था। याशिका को चक्कर आ रहा था, उसे प्यास लगी थी। अपने सामने एक आदमी को देख जो कार की बोनट के सहारे खड़ा था, याशिका किसी तरह उस तरफ बढ़ गई। शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। याशिका उसके पास गई और कहा, पानी। उसे शिवांश का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। शिवांश तो ईयरफोन लगाए हुए इस आवाज़ में खोया हुआ था। याशिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और शिवांश के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, पानी। शिवांश को जैसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, शिवांश ने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही शिवांश ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था। उस चेहरे पर मायूसी थी, दर्द की लकीरें बिखरी हुई थी। याशिका की सांसें बहुत तेज थी। शिवांश बिना पलकें झपकाए बस याशिका को देख रहा था। याशिका की पलकें बार बार झपक रही थी। शिवांश एक ईयरबड में वो आवाज़ सुन रहा था और दूसरी तरफ याशिका को बिना पलकें झपकाए देख रहा था। याशिका की ठंड लग रही थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, पानी। उस आवाज़ को सुन शिवांश की आंखें बड़ी हो गई। आगे